ये तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाई है। ये लो करेला और दम आलू। चलो शुरू करो। ओ, खाना परोसने के लिए कहा था और फुर्र हो गई। अम्मा को तो लगा था कहीं तुम किडनैप तो नहीं हो गई। वो तो लठेतों को भेजने वाली थी तुमको ढूंढने के लिए, और हम फिरौती मांगने वाले का वेट कर रहे थे कि कॉल करेगा। माफ कीजिएगा अम्मा जी, वो कहा है ना कि हमने सदा जी के लिए मन्नत मांगी थी कि जैसे वो अस्पताल से एकदम तंदुरुस्त होकर आ जाएंगी ना, तो हम बिना कुछ काम किए सबसे पहले मंदिर जाएंगे। और हम जानते थे कि ना भगवान जी हमारी जरूर सुनेंगे। और देखिए उन्होंने सुन भी लिया अम्मा जी, और हमने भगवान जी से मन्नत मांगी है कि बच्चा ना एकदम तंदुरुस्त होना चाहिए। और आप देखिएगा हमारी मुराद जरूर पूरी होगी। वाह, हाँ। लफंटरबाजी करके आ गए। बैठो खाना खा लो। चंदा खाना परोसे से। खाना खा लेते हैं। चंदा, एक पूरी दो ना। वैसे बाबूजी, आप जिस दुकान से ये पूजा की सामग्री खरीदे है ना, उसका मालिक हमारा दोस्त है। अरे जिगरी दोस्त है हमारा। चोर, डाकू, लईमार, बदमाश, ये सब तुम्हारे दोस्त है बे? है? ये पंडित पुजारी कहाँ से पैदा हो गया है? अरे बापू अपना वो मांटू, वो बचपन में छोटी निक्कर पहनता था ना, वो मांटू। मंटुआ? कौन मंटुआ? मंटू। हाँ वो मांटू। उसकी तो दवा की दुकान थी बे। क्या कर रही हो? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हुआ, क्षमा कर दो बाबूजी को। एक्सक्यूज है। हाँ तो बापू, हम मांटू के बारे में ही बता रहे थे कि उसने दवा के साथ साथ ही नया बिजनेस भी शुरू किया है। उसका लॉजिक ये कहता है कि अगर आदमी दवा खरीदेगा तो दुआ के लिए पूजा की सामग्री भी तो खरीदेगा, है ना? तो इसीलिए अब वो बोथ द हैंड से बहुत सारे पैसे कमा रहा है। वैसे भाऊजी, वो ससुरा ठगी है, आपको कहीं ठगा तो नहीं? अगर आपको ठगा हो तो हमें जरूर बताना, हम जाके उसका कॉलर पकड़ लेंगे। गजरा, हमारा खाना हो गया, मैं चाय पिला। नहीं नहीं गजा, तुम रुको, हम जाकर चाय लेकर आते हैं। चलो सुमेर भी आ गया, चलो खाना खा लो। भैया जी, ये लीजिए पेमेंट। हाँ, अरे अम्मा, इसमें 5 लाख रुपए अपने पास रख लीजिए। तुम रखो, तुम्हारे खर्च के काम आएगा। अरे नहीं अम्मा, हमें ये एक और नया सर दर्द नहीं पालना है। पहले ही हमारा सर दर्द कम नहीं है। जब भी हमें चाहिए नहीं, हम आपके कमरे में आपसे आके ले लेंगे। हमारा कमरा आपका कमरा 12 कदम का तो फर्क है। आप रख लीजिए, हमें नीचे। समझ में नहीं आ रहा कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। वो कहां से कैसे देख लिया हमें। भैया जी हैं यहाँ।
नहीं, कुछ काम। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि भैया जी यहाँ नहीं है। घर के बाहर हम देखे उन्हें सुमेरवा से बात करते हुए, तो सोचा कि आपसे 2 4 5 10 बातें कर ले। हाँ? कब आप शांत हो जाइए, परेशान मत होइए, रिलैक्स। टेंशन आने की जरूरत नहीं है। तो कहा है ना कि अगर आप ऐसे टेंशन आएंगी तो आपकी दवा लेने का समय हो जाएगा। सारा माजरा समझ गए हैं हम। तो पागल हो, शुद्ध बुद्ध में रहने के लिए ही दवा लेती हो। अबे क्या अभी कोई दिवाली धमाका सेल चल रहा है? हाँ अभी भी जो इतना डिस्काउंट मांग रहे हो? अबे माल लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, हम अपने रेट से बेचेंगे। हाँ जय श्री राम। क्या कर रही है? सुरंग खोद रही हो क्या ऐसा चंपत होने के लिए? अरे इतनी सी चुन्नू मुन्नू खुरपी से कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ बड़ा ला दें तुम्हारे लिए? हाँ लाएगा? हम पौधा लगा रहे थे इसलिए। काहे इतना बड़ा कष्ट उठा रही हैं? खुद के लिए भी सेम के सेम, अपने बच्चे के लिए भी। हाँ छोड़िए सब, चलिए अंदर कमरे में चलिए। शेठ जी, ये पौधा लगाने के बाद हम अंदर चले जाएंगे। वो क्या है ना कि ये जगह हमारे कमरे से दिखती है, हम तो बाहर आ नहीं सकते ना, तो इस पौधे को उगता बढ़ता देखकर बस अपने मन को शांत कर लिया करेंगे कि हमारा भी बाहरी दुनिया से कोई नाता है। हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं श्रद्धा जी? आप ही के लिए कर रहे हैं ना, कि आप बाहर के जितने भी कष्ट और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब से दूर रहें। तो हमारी बात को समझ क्यों नहीं रही हैं आप? चुपचाप क्यों खड़ी है? कुछ तो बोलिए। इसीलिए तो हमने आपको उस कमरे में डाला ना, ताकि सब कुछ अच्छा हो और सही सलामत हो। रहने दीजिए शेठ जी, आप नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? हम अक्ल से पैदल हैं क्या? हम हमें अक्ल नहीं है, समझ में नहीं आएगा? समझ नहीं पाएंगे। अब हम आपको क्या क्या और कहाँ तक समझाए शेठ जी कि एक गर्भवती औरत की भी बहुत सी ज़रूरतें होती है, तकलीफ़ें होती है, जिसे जाकर भी समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो आप बताइए तो हम समझ जाएंगे। अगर आप बताएंगी नहीं तो हमें कौन समझाएगा? कोई आएगा तो नहीं समझाने। शेठ जी, हमें घुटन होती है उस बंद कमरे में रहकर। ऐसे कैदियों की तरह हम और नहीं रह सकते। का चाहिए आपको? बाबूजी बाबूजी बाबूजी, हमारी प्यारी नई नवेली बाबूजी।
ज्यादा कुछ नहीं, 1 लाख कैश, ताकि हम करें। इतने पैसे हम कहाँ से? अरे सबके सामने आपका ही सच बता देंगे, तब भी नहीं दोगी का? वो क्या है ना बाबूजी कि हमें बहुत समय हो गया है ना, 1 लाख रुपया देखे हैं और ना ही उसकी खुशबू सूंघे हैं। तो हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें 1 लाख रुपया दे दीजिए। उसके बाद हम गारंटी देते हैं कि आपका ये सत्य कफन में लपेट के चिता तक चले जाए। बस आप टाइम टू टाइम हमारा ये मुंह बंद कराते रहना। अरे हम तो आपको बताना ही भूल गए, एक स्कीम लेके आए हैं हम। आज के बाद आपको ये टिनटिनिया लाने के लिए मंदिर जाने का ढोंग नहीं करना पड़ेगा। आप बस हमें बता देना, उसके बाद हम आपकी दवाई ले आएंगे। बस एक तो मिस कॉल दे दीजिएगा, हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरे की हम भी गधे हैं हम। पगलैट को जो समझा रहे हैं, अब डील करके क्या फायदा? वैसे एक बात बताइए, आप सचमुच जंगल में ही रहती थी या कौन पागल खाने से भाग के आई हो? खैर, अब जहां से भी आई हो, हमरे लिए तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। आप समय रहते हमें गोल गोल सोने के अंडे देते रहना, वरना हम आपकी पक 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 कर देंगे, समझी? अब इतने पैसे होते हमारे पास तो हम दे देते ना, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? समंदर ई सोच के चिंतित है कि वो एक गिलास पानी कहां से जुगाड़े। फिक्र मत कीजिए बाबूजी, अगर आप खांसते हुए शेर भैया के एक तो कपड़े झाड़ देंगी ना, तो इतने पैसे तो चिल्लड़ में निकल आएंगे, वरना चोरी कर लेना। अब एक चोरी को छुपाने के लिए दूसरी चोरी तो करनी पड़ेगी ना। आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी, अगली बार आप उस दुकान पे जाएंगी ना तो फ्रेश फूल से आपकी थाल सजी मिलेगी। हैं? चलते हैं। अरे भैया जी, आप आ गए। अरे हम बाबूजी को कह रहे थे कि वो मंटू है ना, वो मंटू ने बासी फूल दिए थे बाबूजी को। अब हम तो थाल देख के ही समझ जाते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ इनसे कहने आए थे कि अगली बारी हमारा नाम ले ले दुकान पे जाके। खैर, हम खुदे उसे स्पष्ट हिंदी में समझा देंगे कि परिवार के लोगों को ठगा नहीं जाता। चलिए भैया जी, हम चलते हैं। अब भैया जी आज्ञा चाहते हैं बाबूजी? सब ठीक है? हम बाहर जा रहे हैं किसी काम से, रात में देर हो जाएगी लौटने में।
खाना वाना खा के रखना। थैंक यू, तुमने हमारे बच्चे के लिए मन्नत मांगी। अच्छा लगा ये जान के कि तुम अभी से एक सगी माँ का व्यवहार करने लगी हो। हमेशा ऐसे ही करते रहना, तुम्हें अच्छा लगेगा, और यही उम्मीद रखते हैं हम तुमसे। थैंक यू फिर से। सुनहरी, गजरा, सुनहरी, पानी देना जरा। गजरा, ये तो देख। क्या बात है सुनहरी? लग रहा है ये तो ठाकुराइन, लगता है ठाकुर साहब ताला बंद करना भूल गए। एक गर्भवती औरत की भी बहुत सी जरूरतें होती है। हमें घुटन होती है उस बंद कमरे में रहकर। नहीं गजरा, भूले नहीं है, वो समझ गए हैं।